अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी से आज हमारे एक रेगुलर सेशन का आगाज़ हो रहा है और इंशाअल्लाह इस रेगुलर सेशन में आपको लेक्चरर इस्लामियात, एसएस इस्लामियात, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात, इन तमाम मज़ामीन की जामे और मुस्तनद तैयारी जो है वह इंशाअल्लाह ताला करवाई जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम वक्तन फ़वक्तन आप सबके साथ जो डिस्कस करते रहते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि आप तमाम अहबाब एक एक सब्जेक्ट को इस अंदाज में लेके चले कि अगर उसके मुतालिक कोई भी सवाल हो, हम उस तमाम सवालात को बाखूबी और बेहतर अंदाज से उसको हल कर सके। हमने ना सिर्फ मुश्किल चीज़ों को देखना है, ना सिर्फ आसान चीज़ों को देखना है, बल्कि हमने टेक्निकल अंदाज में कोई भी सब्जेक्ट जो है हम उस अंदाज में देखेंगे कि अगर पेपर जो पैटर्न है उसका आसान वे है, आसान वे से आ जाए तो वो भी हल हो, मुश्किल पेपर आए तो वो भी हल हो। इस दफ़ा हमारी यही कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक हम सारे जो है वर्क करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। तो अभी हम जी आगाज़ करते हैं और आज का आप सबको इल्म है कि आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो एक जनरल सब्जेक्ट जो है वो हमारा अल कुरान व उलूमुल कुरान है। अल कुरान व उलूमुल कुरान के ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है, हमने उनके हवाले से भी देखना है कि किस किस सब्जेक्ट को हम ज़रा तसल्ली के साथ देखते जाएं। तो बेसिकली इस दफ़ा जो कुछ सवालात आए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सवालात थे और किस अंदाज में हमने उनको तैयार करना था। तो यहाँ पे 3 पोर्शन है हमारे। सबसे पहले तो आप देख लें उसूल तफसीर है, इसके बाद एक अहम पोर्शन है वो है तारीख तफसीर, इसके बाद आखिरी जो चीज है वो है मतने कुरान। अब मतने कुरान की कोई हद नहीं है, मतने कुरान एक लंबा चौड़ा एक वसत वाला सब्जेक्ट है जिसको हम मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। अब उसूल तफसीर में हमने जिन चीजों को देखना है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो तफसीर के अक़साम, माना, मफहूम और इन चीजों की तरफ हमने जाना है। अक़साम तफसीर की, इसके अलावा हम कुतुब तफसीर, कुतुब उसूल तफसीर इसको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे खास तौर पर वो है तफसीर का माना मफहूम, माना मफहूम ये वाला पोर्शन है। फिर हम जाके देखते हैं तो मजीद इसमें अगर चले जाए तो वो एक अहम किताब है उसूल तफसीर। तफसीर के जो उसूल है हम उसको देखेंगे, उसमें कौन कौन सी किताबें हैं। एक तो ये पोर्शन है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज कट आ रही है और लोगों को भी आ रही है और मुझे भी आ रही है और बोर्ड भी हमें सही नजर नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हैं। और नहीं, वो आप सबके नेट का मसला हो सकता है, मेरी तरफ से बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर है और मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये कोई आपके लिए परेशानी होगी। हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर और ये सारी वीडियो भी सारी चीज़ें हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। सर ये एसएसटी जनरल का क्लास है या एसएसटी बायो की क्लास सर ये के सिलेबस में से है? मेरी बात सुनिए, एसएसटी जनरल की इंग्लिश की क्लास अलग शुरू हो चुकी है, वो अलग हो रही है। ये हमारी क्लास जो है वो इस्लामियात की है, ठीक है। ये एसएस इस्लामियात की मतलब सब्जेक्ट स्पेशल इस्लामियात, लेक्चर इस्लामियात का एक नया सेशन है। बाकी एसएसटी जनरल और बायो वो अलग क्लास हो रही है अभी हमारी, एक वो पहले वाला लिंक ज्वाइन कर लिया। बाकी जो भी क्वेश्चन होना वो एंड पे तो नहीं आया हालांकि सर आया हुआ है, प्लीज ग्रुप में लिंक आया हुआ, आप चेक कीजिए, ठीक है। अच्छा तो हेरा इस्लामियात ग्रुप जो है ना उसमें आया हुआ है।
ये ना इस तरह ना मादरत के साथ इस तरह क्लास बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिस तरह ना आप लोग चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग जी। आप सबको क्लियर है अभी व्हाइट बोर्ड या आवाज क्लियर आ रही है? मिस मिसबा, बेनिश, सर इकरामुल्ला, आप में से कोई बता दे क्लियर है व्हाइट बोर्ड? मुझे तो नहीं है, औरों को पता नहीं है जी। बाकी लोगों को नहीं जी, क्लियर नहीं है जी। जी, यहाँ पे मेरे पास किताब मौजूद है मिसाली गाइड बराए इस्लामियात, और इसका आपने सफ़ा नंबर देखना है आगाज के अंदर। ठीक है, आगाज में सफ़ा नंबर देख लें, ये सफ़ा नंबर है 16। वहां पे आपको बेशुमार किताबियात मिलेंगी और उसमें एक बड़ा अहम नाम होगा यहाँ पे इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पे। शाह वलील्लाह का तारफ और अल फौजुल कबीर का तारफ, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो कुतुबुद्दीन है, ये कई दफा सवाल में पूछा गया है, कुतुबुद्दीन। ठीक है, और इमाम शाह वलील्लाह इनका नाम मशहूर हो गया, और इसके साथ साथ शाह अब्दुल रहीम देलवी उनके ये लख्ते जिगर हैं, और अल्लाह ताला से ताल्लुक, अल्लाह ताला की इबादत कसरत से करने की वजह से इनका लक़ब जो है वो मशहूर हुआ था, और वो शाह वलील्लाह लक़ब इनका पड़ा। 21 फरवरी 1703 में पैदा हुए, बेशुमार इनकी खिदमात है, और इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 4 बेटे, ठीक है, 4 बेटे, उनकी अलग से खिदमात है, और थोड़ा थोड़ा आपने उनको देखना है। जैसा कि इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े साहबजादे थे शाह अब्दुल अजीज, इंतहाई अरबी और फारसी के आलिम थे, आपने उनके हवाले से पढ़ना है। और इसी तरह उनके दूसरे साहबजादे थे शाह रफीउद्दीन, इनका तारुफ मैं चारों का तारुफ आपको भेजूंगा, इमाम शाह वलील्लाह का तारुफ भी आपको भेजूंगा। आपने इस किताब का मुताला साथ साथ करना है। ये किताब इस अंदाज में मुरतब की गई है, ये मारूजी तर्ज पे ही अकेली नहीं है, बल्कि ये एक जामे और मुस्तनद किताब है जो इंशाइया तर्ज पे आपको मिलेगी, जिसमें एक एक चीजें आपको इंशाअल्लाह ताला क्लियर होगी। इस किताब को आपने साथ साथ मुताला शुरू कर देना। इसमें इसके बाद उनके शाह अब्दुल कादिर देहलवी, आपको पता है शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने कुरान का सबसे पहले बाब मुहावरा तर्जुमा किया है, तो ये उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और मौज़िल कुरान जो है उसके नाम से। और इसके बाद शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाह वलील्लाह के चौथे बेटे थे, और अपने ज़माने के मशहूर उनके लोगों में उनका शुमार होता था। तो 4 बेटों के तारुफ पे अक्सर व बेशतर ये होता है कि कोई एक आधा सवाल जो है वो लाजमी पूछ लिया जाता है। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इन 4 बेटों का तारुफ, इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ, ये बड़ी तफसील के साथ कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको लाजमी जो है वो सवालात होंगे। इसके अलावा आप जब देखते हैं तो इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पे किताबों के हवाले से सवाल कई दफ़ा आ चुके हैं कि बहुत सारे सवालात जो है वो किताबों से होते हैं। मैं अभी यहाँ पे कुछ किताबों के नाम पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको, जैसे कि इज़ालतुल खिफा मिन खिलाफत अन खिलाफतिल खुलफा, ये एक खिलाफत अरबा पे मुश्तमल उनके हालात वाक़यात क़िसस जो है वो इसके अंदर बयान हुए हैं। ये फारसी की किताब है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम किताबों को तो देख लेते हैं कि चलें जी इज़ालतुल खिफा किसकी किताब है, ये इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है। अक्सर औक़ात जो सवाल जब मुश्किल बनते हैं तो वो इस अंदाज में पूछ लेते हैं, अच्छा ये शाह वलील्लाह की किताब है, इस किताब का टॉपिक क्या है। तो बाज़ औक़ात हमें ये भी देखना होगा, तो आप ये चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे खुलफ़ाए अरबा के हालातों क़िसस इसका टॉपिक है। इसके अलावा आप अल-मुसफ़्फ़ा बिन हदीस मुअत्ता, ये अरबी ज़ुबान के अंदर है, ऐसे अल-मुसफ़्फ़ा जो है फारसी ज़ुबान के अंदर फ़िक़ी मसाइल का जिक्र है। फ़यूज़ुल हरमैन है जिसमें रूहानियत तसव्वुफ़ के जो हरमैन के मुशाहदात थे इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो लिखे थे। इन्फ़ासुल आरिफ़ीन है, आबाओ अजदाद और असातिज़ा की सीरत और सवारने पे उन्होंने किताब लिखी है। और इसी तरह
अक़दुल जय्यद है इमाम शाह वलीउल्लाह की, फिर इसी तरह अल-फौज़ुल कबीर है इमाम शाह वलीउल्लाह की, इसी तरह फ़त्हुर रहमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान इमाम शाह वलीउल्लाह का कुरान का पहला तर्जुमा है बर्रे सगीर के अंदर जो फ़ारसी ज़ुबान में हुआ। इसके अलावा अगर बर्रे सगीर जनरल पूछी जाए तो वो आप कहेंगे सिंधी ज़ुबान में, और अगर फ़ारसी में पूछा जाए तो फिर वो फ़त्हुर रहमान है इमाम शाह वलीउल्लाह का। तो आपको बताना मकसद ये था कि इमाम शाह वलीउल्लाह का जितना भी तारुफ है उसको तसल्ली के साथ आपने करना है, बार बार इसको देखना है, क्योंकि इसके मुतालिक आपको लाजमी एक दो सवाल जो है वो आपको आएंगे। जिस कदर अच्छा हो सके इसको जरूर कीजिएगा। इस पे लेक्चर पूरा मेरा है, मैं इंशाल्लाह ताला वो आपको भेजूंगा। अब इसमें जो दूसरा काम है, हमारे सिलेबस की जो किताब है वो है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर। अब मैंने आज आपको वो किताब अल-फौज़ुल कबीर आपको ग्रुप में भेजी है। इस किताब को आपने इंतहाई जामियत के साथ पढ़ना है। ये उर्दू के अंदर है और इंतहाई जामियत के साथ पढ़ने वाली है, और इसके उन्वानात भी अगर आप देखें तो वो सारे उन्वानात हमने देखने हैं। मैं अभी दो चार चीजें आपको बताऊंगा कि पिछले सालों में इसके मुतल्लिक़ कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। देखिए, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर ये किताब है इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। ये बेसिकली जो किताब है ये 5 अबवाब पे मुश्तमिल है, 5 अबवाब पे मुश्तमिल है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर। आपने देखा होगा। इसके अलावा इस किताब के अंदर जो आगाज के अंदर जो चीज़ें बयान हुई हैं अल-फौज़ुल कबीर में, और इसके साथ साथ जो 5 अबवाब बयान हुए हैं उसके हवाले से भी आपने देखना है। कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर ये कौन सा मुरक्कब है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। कभी सवाल ये आ जाता है कि अल-फौज़ुल कबीर का मतलब क्या है, तो अल-फौज़ुल कबीर बहुत बड़ी कामयाबी। कभी ये सवाल पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, कभी ये पूछा जाता है कि ये अरबी में थी या फारसी में थी, तो इसका सिंपल सा जवाब है ये फारसी में थी, ठीक है। इसके उर्दू तर्जमे हमारे पास मौजूद है। अब कभी कभी ये सवाल पूछा गया कि इसके अबवाब की तादाद कितनी है, तो इसके अबवाब की तादाद कितनी है, वो 5 है। 4 भी है, मगर असल में जो 5वां बाब है जिसको फतुल खबीर के नाम से याद किया जाता है, वो बाब जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो 5 अबवाब पे मुश्तमिल जो है वो बड़ी एक अहम किताब है, जिसके अंदर सबसे पहला बाब जो है वो बड़ा अहम बाब है, जिसके अंदर उलूम पंजगाना बयान हुए हैं। इसमें सवाल ज्यादातर होता है उलूम पंजगाना में। अच्छा, उलूम पंजगाना से मुराद है कि 5 उलूम, और इसमें आपको पता है इल्म तस्कीर बि आला, पहले तो इल्मुल मुखासमा कह ले, ठीक है। उसके बाद इल्म तस्कीर बि आला, इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्ला, इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बादा। ये 5 जो उलूम इसके अंदर बयान हुए हैं, इन उलूम की बुनियाद पर जो हम इसको कहते हैं उलूम पंजगाना। अच्छा, यहाँ से ज़्यादातर जो एक सवाल उठा लिया जाता है, कभी मुशरिकीन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी इल्मुल अहकाम के बारे में, इल्मुल अहकाम भी इसी से है, तो कभी इल्मुल अहकाम के बारे में पूछ लिया जाता है। उसमें अवामिर है, नवाही है, फिर अवामिर की अक़साम है, उसके अंदर से कुछ सवालात कर लिए जाते हैं। वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूह, मंदूब, ये मुबाह, ये सारी चीज़ें ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, मगर इसके बारे में हमने ज़रूर देखना है। इसकी चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला भेजूँगा। ये अल-फौज़ुल कबीर जो मैंने उर्दू में भेजी है आपको, उसका खुलासा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मौजूद मिल जाएगी, उसको पढ़ना है। और इसके बारे में सवाल ज़्यादातर आता है। फिर आप इसके दूसरे बाब के बारे में देखेंगे। तस्कीर, पहले बाब के अंदर तस्कीर बि आला बि अय्यामिल्ला, तस्कीर बिल मौत व मा बादा, ये बड़े अहम है, इसके बारे में सवाल हो सकते हैं। फिर दूसरे बाब के जो टॉपिक है उसके बारे में सवाल हो सकते हैं कि इसमें कौन कौन से उन्वानात है, नासिख मनसूख क्या है। अब देखिए, एक सवाल इसमें यह भी है कि इल्म नासिख मनसूख क्या है। पहली बात तो यह है कि आपको इल्म नासिख मनसूख का इल्म पता होना चाहिए, ठीक है। और नासख क्या होते हैं, मनसूख क्या है। फिर 1-2 आयात आपको पता होना चाहिए, जैसा कि सूरा अनफाल के अंदर और इसी तरह सूरा बकरा के अंदर है, फिर सूरा मुजादिला के अंदर है, ये आयात मौजूद हैं। तो इस लिहाज से आप इल्म नासख मनसूख, फिर इसकी अक़साम है, नुस्ख की कितनी, नुस्ख के तरीके हैं, इसकी हिकमत क्या है, ये भी सवाल इसमें आ सकता है। फिर इल्म नासख मनसूख के बारे में जब आप देखते हैं ना, तो फिर एक
एक बड़ा अहम सवाल है जो कई मरतबा जो पेपरों में पूछा गया है, वो सवाल ये है कि मुख्तलिफ फुक़हा जो हैं, मुहद्दिसीन जो हैं, फुक़हा जो है, मुफस्सिरीन जो हैं, उनके यहाँ जो इल्म नासिख मनसूख है और मनसूख आयात की तादाद कितनी है। तो ये ज़रा यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सफ़ा नंबर 34 पे बड़ी तफसील के साथ उलमा की आरा, मुफस्सिरीन व फुक़हा की आरा और मैंने यहाँ पे नकल की है, और मुतक़द्दिमीन के यहाँ कितनी आयात हैं, इब्नुल अरबी की कितनी हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 19 है, अल्लामा डॉक्टर सुबी सालेह के यहाँ 10 आयात है, मौलाना गौहर रहमान के यहाँ 6 आयात हैं, मौलाना इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वो 5 आयात हैं। सो अक्सर व बेशतर इसमें से एक सवाल जो है वो आपको आ रहा है। सो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है। फिर मुफस्सिरीन सहाबा किराम है, उनके बारे में उनकी तारीख़ वफ़ात बहुत ज़्यादा नहीं, मशहूर सहाबा किराम की लाजमी देखना है, और मुफस्सिरीन ताबीन किराम में से कोई एक दो के नाम, और इसी तरह मुफस्सिर सहाबा किराम के जो तफसीरी मकतब है और इनके जो शागिर्द है, जैसे कि मक्का में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, मदीना में हज़रत उबई बिन काब थे, और इराक़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम सहाबा किराम इनके तफसीरी मकातब है। तो आपने पहली चीज़ जो करनी है, इसी तरह इल्म नासिख मनसूख के बाद है इल्म ग़राइबुल कुरान। ये सवाल भी बड़ी दफ़ा आया है, इल्म ग़राइबुल कुरान से क्या मुराद है। अक्सर व बेशतर लोगों को इल्म ग़राइबुल कुरान का नहीं पता होता, और वही फ़तहुल ख़बीर है, कुरान के अजनबी गैर मानूस अल्फाज की तशरीह तौज़ीह जो है वो इल्म ग़राइबुल कुरान के अंदर मौजूद है, उसको हमने देखना है, और उसमें नुदरत किन किन अल्फाज में पाई जाती है, नादिर अल्फाज कौन कौन से हैं, उस हवाले से उनके माना मुतय्यर करने के लिए किन उलूम का माहिर होना ज़रूरी है इमाम शाह वलील्लाह के हम। तो जब आप अल्फौज़ुल कबीर पढ़ लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इजाज़ुल कुरान क्या है, तकरार मज़ामीन क्या है, इसकी हिकमत क्या है। ऐसे ही आप जब इसको पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद आपको इल्म नासिख मनसूख है, मुतशाबिहातुल कुरान, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला काम जो आपका बनता है उसूल तफसीर में, वो आपने अल्फौज़ुल कबीर को पढ़ना है, और उसी के एक लेक्चर आपको मज़ीद बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे खुद भी करवा रहा हूँ, और लेक्चर सुनेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको अज़बर हो जाएंगे, और फिर हम साथ में डिस्कशन क्लास भी करते रहेंगे। अब इसके बाद अल्फौज़ुल कबीर के बाद दूसरी जो चीज़ इसमें हमने जो करनी थी वो है हमारा काम तफसीर की अक़साम पे। देखिए तफसीर की अक़साम, अब तफसीर की जो अक़साम है इसको तबक़ात तफसीर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तबक़ात तफसीर जो है वो मुख्तलिफ है। अब इसमें एक सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ये ज़्यादातर सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। अच्छा ये बताएं कि आसारी तफसीर क्या है। अब इसकी कोई मिसाल भी पूछी जाती है। आसारी तफसीर क्या है, फ़िक़ही तफसीर क्या है, अदबी तफसीर कौन सी है, कलामी तफसीर क्या होती है, इसकी कोई मिसाल दें। हम लोग ना चीज़ों को तो याद कर लेते हैं, मगर जब एग्जाम्पल पे बात आती है ना तो हम क्लियर नहीं कर पाते। सो आप सबसे यही गुजारिश है कि अभी हमारे पास वक्त है, हमने चीज़ों को बड़े उम्दा अंदाज में तकरार के साथ बार बार चीज़ों को पढ़ना है और अज़बर करना है। तो सूफियाना तफसीर कौन सी है, कलामी तफसीर कौन सी है, कौनी तफसीर कौन सी है, और ये सारी चीज़ें, फ़िक़ही तफसीर कौन सी है, फिर लुग़वी, नहवी, तारीख़ी तफसीर, ये सारी डेफिनेशन जो है ना वो आपको बड़ी तसल्ली के साथ और उम्दा अंदाज में इंशाअल्लाह ताला याद होनी चाहिए। उसके बाद आप तफसीर तहलीली है, तफसीर मौज़ी है, और इसी तरह आप तफसीर बिल मासूर, तफसीर बिल राय। अल मासूर और राय ये एक जनरल क्वेश्चन है जो अक्सर व बेशतर आता है। आपसे कोई पूछ ले कि आप तफसीर बिल मासूर की कोई 2-4 मिसालें दे दें, तो हमें पता नहीं होता, उर्दू में कह दे तो हमें पता नहीं होता। देखें हमें कम से कम इतने नॉलेज को, अपने नॉलेज को बढ़ाना है कि अगर कोई हमसे पूछे कि तफसीर बिल मासूर की कोई 2 मिसालें दे तो हम दे सकें, अरबी की 2 तफासीर का हवाला देना पड़े तो हम दे सकें। तो इससे पहले जब आगाज़ करते हैं ना तो एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आगाज़ में आपको कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ा जाता है ना तो किताबियात ये एक अहम टॉपिक होता है किताबियात का। तो आपने इस अंदाज में देखें हमारे इसमें किताबें कौन कौन सी बनेगी। एक है अरबी कुतुब तफसीर, उर्दू कुतुब तफसीर, ठीक है,
कुतुब तफसीर। तीसरी हमारी यहाँ पे है उलूमुल कुरान से मुतल्लिक़ किताबें। उलूमुल कुरान से मुतल्लिक़ किताबें भी हैं, जैसा कि उलूमुल कुरान मौलाना गौहर रहमान की है, अल इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान ये किसकी किताब है, ये मौलाना जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। ऐसे ही दीगर जो किताबें हैं उलूमुल कुरान से मुतल्लिक़, हमने उनको भी याद रखना है। और इस दफ़ा जो केपी के भी पर्चा आया वो थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लग रहा था, उसकी वजह यही थी कि उस अंदाज में पेपर नहीं आया जो एक रिवायती मुरवजा रिवाज जो लोग उसको तैयारी करवाते हैं। अब देखिए पेपर मुश्किल नहीं आता हमेशा, कभी कभार वो जानबूझ की तरह मुश्किल पैटर्न दे देते हैं, जैसे इस दफ़ा दिया। तो मुमकिन है इससे चीज़ें आसान नहीं होती, मगर इन चीज़ों को वो बंदे क्लियर करते हैं जिनका इल्म बड़ा पुख्ता होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे अस्माए मुफस्सिरीन है, अस्माए कुतुब तफसीर है, आपने इनको देखना है। ये याद कर ली तो इसके अलावा कोई एक तफसीर, एक किताब आपको बाहर से नहीं पूछी जा सकती। ये अरबी तफासीर है पहले, और उसके बाद फिर उर्दू तफासीर है और मुफस्सिरीन के नाम है, फिर कुतुब उलूमुल कुरान है। तो ये आप सफ़र नंबर 16, 17, 18 ये 3 सफ़ात पे आपको जामियत के साथ वो सारी की सारी किताबियात मिल जाएंगी, जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4, 5 बार मरतबा पढ़ेंगे ये याद होगी। बाज़ का तो लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, बार बार किताबों के नाम याद नहीं रहते, तो हम इसको कैसे करें। तो उसका सिंपल सा मैंने आपको तरीका और वे बताया है कि आपने इसको पढ़ते रहना है, तकरार करते रहना है, एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा करना है और लिखते रहना है, और इंशाअल्लाह ताला ये गारंटी है कि आप तफसीर के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको क्लियर कर लेंगे। सो इस दफ़ा जो सवाल आए मैं आपको भी बता देता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मफ़ातिहुल गैब, उसके बारे में सवाल आ चुका है। अद-दुर्रुल मंसूर फ़ी तफसीर बिल मासूर, इसके बारे में सवाल आ चुका है। जामिउल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान, इसके बारे में सवाल आ चुका है। अल बहरुल मुहीत, इसके बारे में सवाल आ चुका है। और इसी तरह अल कश्शाफ के बारे में सवाल आ चुका है। तफसीर इब्न कसीर के बारे में सवाल आ चुका है। यहाँ पे आप तफसीर मज़री के बारे में और मुल्ला जीवन की तफसीर के बारे में पूछा गया। फी ज़िलालुल कुरान कई मरतबा सवाल ये पूछा गया है। और फ़तहुर रहमान ये किसका तर्जुमा है, इसके बारे में भी पूछा गया है। और अल इत्क़ान इस दफ़ा किताब पूछी गई है, अल इत्क़ान किसकी किताब है, इसके बारे में सवाल है। और तफसीर वल मुफस्सिरून ये भी सवाल आ चुका है। यानी कि अगर आप जस्ट किताबों को देख लेना, किताबियात को, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से सेट हो सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट की जो किताब है उसको आपने तसल्ली के साथ करना है। अब हम जरा देख रहे हैं अभी कि हमने कुतुब तफसीर करनी है, और फिर तबकात तफसीर मैंने आपको बताया ये करने हैं। फिर तफसीर बिल मासूर, बिल राय के आगे किस्में जो है बिल राय महमूद, बिल मज़मूम, उनको करना। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, कुछ नोट्स आपको सेंड करूँगा, कुछ किताबें आपको सेंड करूँगा। ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक किताब पढ़ाऊँगा, हमने मल्टीपल किताबें पढ़नी है और एक एक चीज़ को कवर करते जाना है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह एक एक चीज़ क्लियर होगी तो फिर हम दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आगे शुरू करेंगे। तो तरीक़े तफसीर और उसूल तफसीर ये जब हम इसको क्लियर करेंगे तो फिर आप आखिरी जो चीज़ आती है इसमें वो आ जाती है हमारी मुख्तलिफ तफासीर का तारुफ। तफासीर का तारुफ ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि इसमें से सवाल आता है, फर्ज कीजिए किसी किताब के बारे में सवाल पूछा जाता है तो 3-4 तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे अकेडमी वाले इतने मुश्किल सवाल डाल देते हैं सिर्फ इल्मी अपनी इल्मियत को झाड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा पैटर्न नहीं है। 3-4 सवाल आते हैं इस किताब, किसी भी किताब में से। एक है असल नाम तफसीर का, मशहूर नाम अरबी है या उर्दू है, ये सिंपल सी बात है। इसके बाद जो चौथी चीज पूछी जाती है वो मुफस्सिर का नाम। ये भी तकरीबन ज्यादातर तफासीर ऐसी हैं जो मुफस्सिर के नाम से मशहूर है, ठीक है। जैसे तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर तबरी है, ठीक है। इसी तरह वो अपने मुफस्सिर के नाम से मशहूर है। इसके बाद आप देखते हैं तो उसकी जिल्दें कितनी है, ठीक है। और आखिरी सवाल जो हो सकता है वो है किस मकबा फिक्र की है, किस मकबा फिक्र की है। ये सवाल होते हैं। ये सवाल ज्यादातर टेस्ट से रिलेटेड है कि आपको कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं
कि तफसीर तिबरी का असल नाम क्या है। जामिउल बयान अन तावील कुरान, ये सिंपल सा नाम। मशहूर क्या तफसीर तिबरी है, अरबी है, उर्दू है, ये अरबी में है। यानी कि इस तरह के सवाल ऐसे तफसीर इब्ने कसीर जो है वो मशहूर इब्ने कसीर के नाम से है। अब उसका असल नाम क्या है, तफसीर अल कुरान अजीम है। मशहूर नाम क्या है, तफसीर इब्ने कसीर है। अरबी है, उर्दू बेसिकली अरबी है, हमारे पास उर्दू मौजूद है। मुफस्सर का नाम क्या है, इमादुद्दीन इब्ने कसीर है। जिल्दे 5 है। किस मकतब फिक्र की है, ये शाफी मकतब फिक्र की है, ये हनफी मकतब फिक्र की, किसी की भी, यानी कि आप किसी भी तफसीर के बारे में ये बात। अब ये आप देखें उर्दू में भी ऐसे करना है और अरबी में भी ऐसे करना है, मगर आप में से हर बंदे को 2 अरबी, 2 उर्दू और 2 बर्रे सगीर की शुरुआत जो है तफासीर, उनके बारे में इल्म होना चाहिए, तफासीर का इल्म होना चाहिए। ये मैंने आप सबसे पूछना है कि आप किसी 1-2 अरबी, हाँ जब आप डिटेल में जाते हैं, जब हम उसके तारफ को भी पढ़ते हैं, उसकी खसूसियात पढ़ते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने कोई 1-2 तफासीर, कल 5 तफासीर बताई थी, उनमें से कोई 1-2 आप शुरू करें, आप थोड़ा बहुत उसको देखें। कम से कम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बेसिक सवाल बता सकें उसका, यानी कि तरीका तफसीर क्या है, तरीका तफसीर, ये सवाल आ सकता है। दूसरा, खसूसियात क्या है, ये सवाल आ सकता है। उसकी कितनी जिल्दें हैं, किस अंदाज में वो आयात को बयान करते हैं और इनकी दूसरे लोगों से क्या खास बात है, ये सवाल होते हैं। तो किसी 1-2 आयात की तफसीर करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से आप कोई तफसीर देखें। अब ये सारी तफासीर का तारुफ जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो सफ़ा नंबर जो आपका है सफ़ा नंबर 37, उसमें आपको ये सारी तफासीर का तारुफ जो है वो आगाज़ से मिल जाएगा। और यहाँ पे तफसीर इब्ने कसीर है, तफसीर बग़वी, तफसीरुल कबीर, तफसीरुल कशाफ, तफसीर बेज़ावी, तफसीर कुर्तुबी, उंदलसी, दीगर तमाम मशहूर उर्दू तफासीर हैं, वो सारी यहाँ पे बयान है। तो ये जब आप कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा उसूल तफसीर और तारीख़ तफसीर का। अब इसके बाद मतन कुरान है, तो मतन कुरान के जो वाक़यात हैं आप यहाँ पे देख लें कि मतन कुरान की ये पहली किताब है जिसके अंदर कुरानी वाक़यात जो है ना वो सारे मशहूर कुरान के अंदर जो पूछे जाते हैं। असहाबे कहफ है, उनके वाक़यात है, वाक़या हारूत व मारूत है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद का वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, मलका बल्कीस सबा जो बल्कीस का तख्त है उसके बारे में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात, 12 चश्मों का जिक्र है, किबला की तब्दीली का, असहाबुल उखदूद कौन थे, असहाब रस कौन थे, और अबाबील का तस्करा है, याजूज और मायूज का तस्करा है, हज़रत ज़ुल्करनैन का तस्करा है, असहाबुल फील का तस्करा है। इसी तरह मशहूर वाक़यात जो है ना जो आपको पूछे जा सकते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं, आपने उसको देखना है। सूरतों के नाम, उसके माना मफ़हूम, उसको देखना है। तो इंशाअल्लाह इस पूरे सब्जेक्ट को हमने 4 से 5 लेक्चर जनरल और 2 मुहाज़रात कुरानी पे हम पढ़ेंगे। तो पूरे सब्जेक्ट को हमने 10 से 11 दिनों के अंदर इस अंदाज में अच्छा करेंगे कि इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आज हम आपको पहला लेक्चर भेजेंगे, कल आपको वीडियो लेक्चर भेजेंगे, लाइव क्लास नहीं लेंगे ताकि आप उसको सुने तवज्जो के साथ। उसके बाद जो शेड्यूल में लिखा हुआ उसके मुताबिक हम वर्क करेंगे, फिर जो पढ़ाया गया है वो हम सुनेंगे। जब सुन लिया है तो फिर आपका टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर शुरू करेंगे। तो ये हमारा तरीकाकार है। आज आपको पहले लेक्चर के नोट्स कुछ भेज दिए थे, मज़ीद कुछ आज आपको भेज दिए जाएंगे और मज़ीद पढ़ने के लिए डाटा भी आपको दिया जाएगा। बस ये है कि आप लोगों को जो काम दिया जाए आपने वो तसल्ली के साथ करना है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा आप सबसे वादा है कि अल्लाह ताला ने पहले सैकड़ों लोगों की कामयाबियां दिखाई हैं, आने वाला वक्त और कल आपकी कामयाबी हमें दिखाएगा। मिसाली ग्रुप हमेशा आपकी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता रहेगा और करते रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, काविशों को उस तरह कामयाब कर दे कि वो आपकी कामयाबी और सिलेक्शन की सूरत में हमें रिजल्ट्स मिलें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस क्लास के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो आप कीजिएगा। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी वो 8 बजे का टाइम होगा। हाँ, कभी कभार अगर कोई मजबूरी बन जाती है तो मुमकिन है टाइम आगे पीछे हो सकता है, मगर लाइव क्लास हमारी 8 बजे हुआ करेगी। हम आपसे सवालात भी करेंगे और कोई भी बात हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आज पहला लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे जी। इसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो इस क्लास के हवाले से तो आप कर सकते हैं जी। अभी
रिकॉर्डिंग हर लेक्चर की मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगले दिन जो है ना मॉर्निंग तक इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात नेट के प्रॉब्लम होते हैं, अपलोड नहीं होती फौरी। जी कोई किसी का सवाल हो? नोट्स हम खुद देंगे, क्लासेस भी लेंगे हम, और अगर किसी बंदे का प्रॉब्लम है नेट का तो वो लाजमी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लाजमी सुनता रहे। बाकी आप हमसे कांटेक्ट में रहें, कोई चीज़ समझ ना आए हम आपको समझाने के लिए हैं, और मकसद यही है कि आप इम्प्रूवमेंट दें हमें। तो आपके बेशुमार टेस्ट लिए जाएंगे और हर एक बंदे का एक फ़ीडबैक बनेगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि किसने कितनी तैयारी की है। तो बाकी वक्त हर चीज़ बताएगा, और इंशाल्लाह वक्त आपकी कामयाबी की इंशाल्लाह ज़मानत है। आप भरपूर मेहनत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, और हर जॉब पे अप्लाई ज़रूर किया करें, और इत्मीनान के साथ किया करें कि आज नहीं तो कल अल्लाह ज़रूर हमें अपनी रहमत से नवाजेगा। ओके जी, बारकल्लाह खैर।